अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वुल्फ ट्रेडर और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट एरिया। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एरिया क्या होता है, ये कहां बनता है, बाय साइड और सेल साइड में कैसे बनता है और ट्रेडिंग में उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एरिया क्या है। कॉन्टेक्स्ट एरिया मार्केट का वो खास जोन या एरिया होता है जहां मार्केट दोबारा आकर रिएक्शन देती है, यानी ये वो जगह है जहां हमें बाय या सेल करने का मौका मिल सकता है। आसान लफ्जों में, जब मार्केट किसी खास पॉइंट पर बड़ी हरकत करती है और फिर वापस आती है तो वो एरिया कॉन्टेक्स्ट एरिया कहलाता है। अब सवाल ये आता है कि ये कहां बनता है। ये ज्यादातर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस के बाद और हाई या लो पॉइंट्स के करीब बनता है। जब मार्केट अपनी पिछली स्ट्रक्चर को तोड़ती है तो हमें एक खास एरिया मिलता है जिसे हम कॉन्टेक्स्ट एरिया कहते हैं। अब हम बाय साइड कॉन्टेक्स्ट एरिया देखते हैं। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है और अपनी पिछली स्ट्रक्चर को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जरिए तोड़ती है तो हमें कॉन्टेक्स्ट एरिया मिलता है। इस एरिया में दो लेवल होते हैं, CA2 जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के करीब बनता है और CA1 जो इसकी लो पर बनता है। जब मार्केट दोबारा CA1 या CA2 पर आती है तो हम वहां बाय के लिए मौका तलाश करते हैं। इसी तरह सेल साइड कॉन्टेक्स्ट एरिया में जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है और पिछली स्ट्रक्चर को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जरिए तोड़ती है तो हमें भी दो लेवल मिलते हैं, CA1 जो हाई पर बनता है और CA2 जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के करीब बनता है। जब मार्केट दोबारा इस एरिया में आती है तो हम वहां सेल के लिए मौका देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट एरिया इसलिए अहम है क्योंकि यह हमें बेहतर एंट्री पॉइंट्स देता है। हम अंदाजे के बजाय लेवल पर ट्रेड करते हैं और उससे रिस्क कम और प्रॉफिट के अमकानात ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये मार्केट के रिएक्शन जोन की निशानदही करता है। इस तरह कॉन्टेक्स्ट एरिया मार्केट का एक अहम जोन है जो ज्यादातर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद बनता है और बाय साइड में ऊपर और सेल साइड में नीचे के लेवल CA1 और CA2 की सूरत में सामने आता है। जब मार्केट दोबारा इस एरिया में आती है तो हमें बाय या सेल का मौका मिलता है। क्या आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में बार बार लॉस का शिकार हो रहे हैं? क्या आपको समझ नहीं आता कि मार्केट आखिर कहां से रिवर्स होती है और कहां ट्रेंड जारी रहता है? कॉन्टेक्स्ट एरिया, अगर आपने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग डिसीजन मेकिंग 10 गुना बेहतर हो सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कॉन्टेक्स्ट एरिया क्या होता है? 3 मिनट। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कॉन्टेक्स्ट एरिया का मतलब होता है ओवरऑल एनवायरनमेंट या सिचुएशन जिसमें मार्केट मूव कर रही होती है। सादा अल्फाज में कॉन्टेक्स्ट शास मार्केट का बैकग्राउंड प्लस स्ट्रक्चर प्लस डायरेक्शन। ये सिर्फ एक कैंडल या एक सिग्नल नहीं होता, बल्कि मार्केट कहां से आई है, कहां जा रही है, किस जोन में है, बायर स्ट्रांग हैं या सेलर्स, ये सब चीजें मिलकर कॉन्टेक्स्ट बनाती हैं। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट की साखट। कॉन्टेक्स्ट समझने का सबसे पहला स्टेप है स्ट्रक्चर देखना। हायर हाइज HH, हायर लोज HL, अप ट्रेंड, लोअर हाइज LH, लोअर लोज LL, डाउन ट्रेंड। अब अगर मार्केट HH और HL बना रही है, बुलिश कॉन्टेक्स्ट, और अगर मार्केट LL और LH बना रही है, बेरिश कॉन्टेक्स्ट। ये आपको ओवरऑल डायरेक्शन बताता है। इनकी लेवल्स, अहम जोन्स। कॉन्टेक्स्ट अब क्लियर होता है जब आप इंपॉर्टेंट जोन्स पे फोकस करें। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन। आज अगर प्राइस डिमांड जोन में है, बाय कॉन्टेक्स्ट। आज अगर प्राइस सप्लाई जोन में है, सेल कॉन्टेक्स्ट। यानी कॉन्टेक्स्ट हमेशा लोकेशन के साथ जुड़ा होता है। लिक्विडिटी, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी हंट करती है। इक्वल हाइज, लिक्विडिटी अबव, इक्वल लोज, लिक्विडिटी बिलो। यदि स्मार्ट मनी पहले लिक्विडिटी लेता है फिर मूव करता है। कॉन्टेक्स्ट तब स्ट्रांग होता है जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। ज्यादातर बिगिनर्स यही गलती करते हैं कि सिर्फ इंडिकेटर देखते हैं, रैंडम एंट्रीज लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स यानी पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं फिर एंट्री लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है और आप बाय कर रहे हैं सिर्फ एक बुलिश कैंडल देखकर, तो ये रिस्की ट्रेड है। लेकिन अगर मार्केट डिमांड जोन में है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट है बाय के लिए। कॉन्टेक्स्ट एरिया कैसे आइडेंटिफाई करें? 3 मिनट, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, हायर टाइम फ्रेम देखें, H1 H4 डेली। पहले बड़ा पिक्चर देखें, ट्रेंड आइडेंटिफाई करें।
स्टेप 2, की जोन्स मार्क करें। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड। स्टेप 3, स्ट्रक्चर ब्रेक देखें। BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ट्रेंड चेंज कंफर्म होता है। स्टेप शो, एंट्री लोअर टाइम फ्रेम पर लें। M5 या M15 पर एंट्री करें, लेकिन कॉन्टेक्स्ट हमेशा हागर टाइम फ्रेम से लें। रियल एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन। फर्द करें, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, प्राइस रेजिस्टेंस जोन पर आती है, लिक्विडिटी स्वीप होती है, फिर बेरिश कैंडल बनती है। यह परफेक्ट सेल कॉन्टेक्स्ट है। इसी तरह मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस डिमांड जोन में आती है, फेक ब्रेकआउट होता है, फिर बुलिश मूव शुरू होता है, और यह स्ट्रॉन्ग बाय कॉन्टेक्स्ट है। कॉमन मिस्टेक्स, सर्फ इंडिकेटर पर डिपेंड करना, कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करना, हर सिग्नल पर ट्रेड लेना, मेन हायर टाइम फ्रेम इग्नोर करना। कॉन्टेक्स्ट एरिया की अक्सा में 0, फोरेक्स में कॉन्टेक्स्ट एरिया को समझने के लिए चंद अहम चीजें देखनी होती हैं। ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट, अप ट्रेंड बाय की प्रायोरिटी, डाउन ट्रेंड सेल की प्रायोरिटी। रेंज कॉन्टेक्स्ट, मार्केट साइडवेज हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड। ये लिक्विडिटी जोन्स, जहां बड़े प्लेयर्स ऑर्डर्स रखते हैं, जैसे हाइज और लोज। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, जहां से प्राइस स्ट्रॉन्ग मूव करता है। ये सब मिलकर आपको मार्केट का बिग पिक्चर देते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट एरिया क्यों इंपॉर्टेंट? एच पाम ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वेट, फॉल्स सिग्नल्स से बचाता है। कभी आपने देखा होगा परफेक्ट एंट्री बनी, लेकिन मार्केट अल्टी डायरेक्शन में चला गया। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा। डू हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स देता है। कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रेड करने से विन रेट बढ़ जाता है, रिस्क कम हो जाता है। 3, स्मार्ट मनी को समझने में मदद देता है। बिग इंस्टीट्यूशंस हमेशा कॉन्टेक्स्ट देखकर ट्रेड करते हैं, ना कि रैंडम एंट्रीज। चार्ट इमोशनल ट्रेडिंग कम होती है जब आपको मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होती है। या आप पैनिक नहीं करते, या आप कॉन्फिडेंट होते हैं। फर्द करें, मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, आपको एक स्मॉल बाय सिग्नल मिलता है। बिगिनर्स क्या करते हैं? बाय कर लेते हैं। द स्मार्ट ट्रेडर क्या करेगा? इग्नोर करेगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बेरिश है। यही फर्क है लॉजिंग और विनिंग ट्रेडर में। तो दोस्तों, आज आपने सीखा उस कॉन्टेक्स्ट एरिया क्या होता है, यह क्यों जरूरी है, और कैसे यह आपकी ट्रेडिंग बदल सकता है। याद रखें, री एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं तो पहले कॉन्टेक्स्ट समझें, फिर ट्रेड करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।